भाई ये कहा जा रहा है और इसके पीछे के तर्क ये दिए जा रहे हैं कि स्त्री और पुरुष की पहचान किससे होती है? लिंग से होती है। तो वो कह रहे हैं कि गुप्तांग का मतलब वही लिंग जिसको आप समझ रहे हैं। तो मैं तो सवाल एक और कर गया कि आपने किस योनि में जन्म लिया है, हालांकि उसका जवाब मिला नहीं, लेकिन आप जरा बताइए क्या है। सोलंकी जी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही नासमझी के कारण जिस प्रकार का उन्होंने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है वह न केवल अस्वीकरणीय है, अस्वीकार्य है, बल्कि वह हास्यास्पद और है। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि रामपाल जी के नाम से जो तमाम लोग उस कुछ बोल रहे हैं, और ट्वीट पे मैंने भी वो वीडियो देखा, उसमें इतने अपदार्थ और इतनी अशास्त्रीय चर्चा है कि मुझे लगता है कि कदाचित हम यहाँ कुछ कहेंगे वो उसको समझ भी पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी भारी बात है जी। हम बात करते हैं, देखिए मैं विश्वविद्यालय में जब हम लोग पढ़ाते और पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी बातें हवा हवाई नहीं होती है। हमारे बातें जब रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, वह तथ्य और तर्कों के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहता है। अब देखिए, ये एक शब्दकोश है, वामन शिवराम आपटे, ये दिख रहा होगा, और ये संस्कृत का सबसे प्रामाणिक शब्दकोश है। जो बच्चा प्रारंभिक संस्कृत पढ़ता है या जो बहुत बड़ा विद्वान हो। कौशलेंद्र दास जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सर संस्कृत के जिन शब्दों को लेकर हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। जी देखिए, जिस तरह की बात उन लोगों ने कही है वो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि हास्यास्पद भी है। मैं भी बता रहा था कि वामन शिवराम आपटे का जो संस्कृत शब्दकोश है वह सर्वाधिक प्रामाणिक शब्दकोश है, और मैं उसको पढ़ रहा हूं। वहां लिंग शब्द का क्या अर्थ है वो आप देखिए। वे लिख रहे हैं निशान, चिन्ह, निशानी, प्रारूप, बिल्ला, प्रतीक, विभेदक, चिन्ह, लक्षण। ये देखिए, ये अब ये वही नहीं लिख रहे हैं, महाकवि कालिदास अपने रघुवंश में प्रयोग कर रहे हैं, यति पार्थिव लिंग धारिणौ। एक बात, मोनियर विलियम्स ने 1851 में जो इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी कंपाइल करी, उसमें जो लिंग शब्द का अर्थ मोनियर विलियम्स लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ए मार्क, ए स्पोर्ट, ए साइन, ए टोकन, ए बेज। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इस शब्द को लिंगी शब्द की हमारे यहाँ इतनी चर्चा है सोलंकी जी कि मुझे जानकर के आश्चर्य हो रहा है। और यदि एक मिनट के लिए उनकी बात को हम मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो पुरुष जननेंद्रिय है। अरे पुरुष जननेंद्रिय है तो उसमें जननेंद्रिय की कोई आकृति नहीं है। वह जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की किसी प्रकार की आकृति नहीं है, वह लिंगाकृति को प्राप्त नहीं है। वह लिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रारूप। लिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? चिन्ह। कौशलेंद्र जी, हास्यास्पद कार्य तो आप कर रहे हैं। आपने जिस वामन शिवराम आपटे जी के हिंदी संस्कृत शब्दकोश का जिक्र किया है उसमें लिंग के कुल 14 अर्थ हैं, और आपने उनको चतुरता दिखाते हुए न तो स्क्रीन पर पढ़ा पूरा, न ही जनता को दिखाया। उसमें नीचे लिखा है लिंग का अर्थ पुरुष की जनेंद्रिय, स्त्री पुरुष को बोध कराने वाला चिन्ह भी होता है, जो कि आपने नहीं पढ़े और ना ही जनता को दिखाया। शास्त्री जी अब वो दिन गए कि आप 2-4 लाइन बोल देते थे संस्कृत की और भोली भाली जनता तालियां पीटती थी, वाह पंडित जी कमाल कर दिया, क्या बात है। अब तो सब समझदार है, सब शिक्षित है, सबको पता है कि बात क्या है। आप जो चतुराई से दिखाना चाह रहे हैं कि लिंग का मतलब यहाँ पे निराकार की बात हो रही है, वो समय अब गया, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली।